जैसे हर इंसान की लाइफ का कुछ ना कुछ एक गोल होता है, वैसे ही मेरी लाइफ का गोल है कि एक पीसफुल लाइफ जीनी है किसी भी तरीके से। लेकिन मेरी कैंची जैसी जुबान इसमें पता नहीं क्यों कोऑपरेट नहीं करती, और इसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़ी पैकिंग शैकिंग चल रही है, कहीं जा रहे हो क्या आप लोग? कॉलेज में ले जाना है इसको, बेंगलोर पीएचडी करने के लिए जा रही है अब ये। अरे बहन जी, और कितना पढ़ाओगे इसे? पीएचडी करने में 5-6 साल और लग जाएंगे, जब तक शादी की उम्र निकल जाएगी इसकी, और सारे अच्छे लड़के हाथ से निकल जाएंगे, फिर देख लेना आप। आंटी, आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवा लेती? वैसे भी मेरे से तो बड़ी है वो एज में, है ना? और जब देखो तब शादी के स्टेटस लगाती रहती है आंटी। तो एक काम करो, आप पहले अपनी बेटी की शादी करवाओ, उसके बाद फिर मेरी शादी के बारे में सोचो आप, ठीक है आंटी? मेरे दिमाग ने मुझे चुप रहने को बोला, लेकिन मेरी कैंची जैसी जुबान ने बोला नॉट टुडे, नॉट टुडे। और बहुत सारे रिलेटिव्स को भी बहुत ज़्यादा खुजली है। बहन जी, मैंने सुना है आप बेटी को बाहर भेज रहे हो पढ़ने के लिए। आप ही भेज रहे हो बहन जी, हम तो नहीं भेजते। हम नहीं भेजते, चाहे कुछ भी हो जाता। अंकल आपके बिना भेजे वो ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे जा चुकी है। किसी दिन जब कॉलेज जाती है ना, तो आप उसका पीछा करके देखना, आपको सब पता चल जाएगा अंकल, ठीक है? लोगों को अपने गुस्से से डर लगता होगा, लेकिन मुझे अपनी कैंची जैसी जुबान से डर लगता है, क्योंकि जितना काम खराब लोगों का गुस्सा करता है, उससे कहीं ज़्यादा काम खराब मेरी कैंची जैसी जुबान मेरे लिए कर देती है। मैंने सुना है कि आप प्राइवेट जॉब करते हैं। जी। अच्छा, कितना कमा लेती हो? 25,000। अरे इतनी सैलरी के लिए तो देखो, मैं तुम्हें बाहर जाना अलाउ नहीं कर पाऊंगा। जी, मैं तो हाउसवाइफ बन के भी रह लूँगी, आप हर महीने मेरा खर्चा भेज देना। ज़्यादा नहीं, बस हर महीने 1 लाख भेज देना आप मुझे। 1 लाख किस लिए? आप लोग बहुत अमीर हो ना, तभी तो मेरा 25,000 भी आपको कम लग रहा है। तो आप कम से कम 1 लाख भेज देना मुझे, मैं बन जाऊंगी आपकी हाउसवाइफ, ठीक है? मेरी कैंची जैसी जुबान प्रॉब्लम्स को खुला इनविटेशन देती है कि अरे आओ, हम लोग डरते हैं क्या? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इसी तरह जुबान चलती रही ना बेटा, तो कोई शादी नहीं करेगा तुमसे। हाँ, मैं तो जैसे मरी जा रही हूँ ना शादी करने के लिए, कि क्या सुबह 4 बजे नहीं उठना पड़ेगा डेली डेली? क्या किसी के घर के बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा, खाना नहीं बनाना पड़ेगा? नहीं भगवान, ये क्या जिंदगी दे दी तूने भगवान मुझे। आखिर इस धरती पे मेरा जन्म लेने का क्या फायदा हुआ भगवान? अगर किसी आदमी के घर में मैं झाड़ू पोछा नहीं लगाऊंगी तो इस जिंदगी का मैं क्या करूंगी भगवान? नहीं भगवान, ऐसी आराम की जिंदगी का क्या करूंगी मैं भगवान? ऐसे ही एक बार स्कूल में एक टीचर हमें बहुत परेशान करती थी, फिर मैटर मुझे अपने हाथों में लेना पड़ा। गुड मॉर्निंग क्लास, और तुम सब लोगों के टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं बेटा, और मुझे बताते हुए ये बड़ा दुख हो रहा है कि आप में से किसी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है बेटा। आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? मेरी रेपुटेशन के बारे में थोड़ा तो सोचा करो आप लोग। आप लोग थोड़ा पढ़ा करो, मेहनत किया करो, और अच्छे मार्क्स लेके आया करो, ठीक है बेटा? मैम, हम अच्छे मार्क्स तो ले आएंगे अगर आप अच्छा पढ़ाओगे तो ना। अगर आप स्कूल में अच्छा पढ़ाओगे तो फिर आपकी ट्यूशन क्लासेस कैसे चलेंगी मैम? आपको अपनी ट्यूशन क्लासेस भी तो चलानी होती है ना। तो इसी बात पे कल अपने पेरेंट्स को लेके आना बेटा, ठीक है? हु इज योर डैडी नाउ बेटा? और आपको पंगे लेने हैं बेटा? हाँ, कल पेरेंट्स को लेके आना। आई वांट टू मीट देम इन पर्सन बेटा, ओके बेटा? परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आ बैल मुझे मार। लेकिन टाइम के साथ ये रियलाइज़ हुआ है कि ज़ुबान चलाना एक टाइप का सेल्फ डिफेंस है, क्योंकि आपके पेरेंट्स बहुत सीधे हैं, वो किसी को कुछ बोल नहीं पाते, कोई उन्हें 4 बातें सुनाए तब भी। तो आप किसी को तो उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा यार, तो किसी को तो बोलना पड़ेगा उनकी जगह पे, नहीं? ये लो बहन जी, मिठाई खाओ, छोटू के पापा ने नया प्लॉट लिया है। आजकल तो वैसे बहुत महंगाई चल रही है, तो बहुत पैसे लगे होंगे प्लॉट खरीदने में। तो इनको पैसे की कमी कहाँ है मम्मी? पापा के हिस्से की ज़मीन जो हड़पी है इन्होंने, तो उसको बेच के बहुत सारा पैसा मिला है, अब उसी पैसे से ज़मीन खरीदी है इन्होंने,
तो हमारा हिस्सा खा के हमारे पैसे का ही शो ऑफ करने आते हैं ये हम लोगों को। बहुत बोलने लगी है आजकल। सच बोलने लगी हूँ आजकल। और ये प्रॉब्लम्स शादी को लेके भी है। तेरे कजन की शादी है, जाओ जाके तैयार हो जाओ, निकलना है फिर जल्दी। वैसे तो इन लोगों का कभी फोन भी नहीं आता। आप ही चले जाओ, मैं नहीं जा रही। बेटा तू किसी की शादी में नहीं जाएगी तो तेरी शादी में भी कोई नहीं आएगा। मैं वैसे भी किसी को बुलाने वाली नहीं हूँ इनमें से, देख लेना। कोर्ट मैरिज करूंगी, वहां वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी भीड़ की। बस 2 लोग जाओ, साइन करो और खत्म। आप ही पड़ो इन लोगों के चक्करों में। देखो यार, बदतमीजी करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कुछ कुछ लोगों के साथ ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो लोग आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफियर ना करें। तो आज का ये ज्ञान यहीं समाप्त होता है। हाँ तो क्या हुआ उस रिश्ते का? क्या बोल रहे थे लड़के वाले? कुछ जवाब आया उनका? हाँ, बात हो गई मेरी उनसे, मना कर दिया लड़के ने। बोल रहे हैं कि लड़की काफ़ी बदतमीज लग रही है आपकी। कितनी बार बोला है इसको कि जुबान मत चलाया कर। घर वाले को सामने इतना बोलती है, कम से कम बाहर वालों को सामने तो चुप रह लिया कर।